पिछली क्लासेस में एग्जाम्पल 8 तक के सवालों को सॉल्व करना बता दिया गया था और आज की क्लास में हम एग्जाम्पल 8 से आगे के सवालों को सॉल्व करना समझेंगे। तो 8 के बाद देखिए 9 नंबर का सवाल है, यदि 3 sin a इज इक्वल टू 4 cos a, तो हमें वैल्यू प्राप्त करना है sin a की, cos a की और tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की। तो देखिए इनकी वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए जैसा कि हमारे पास दिया है दिया है 3 sin a इज इक्वल 4 cos a, इतना हमारे पास प्राप्त है। तो देखिए यहां पर यदि हम इस वैल्यू को देखें तो ये क्या बन रहा है, 3 sin a इज इक्वल 4 इंटू कॉस ए, ये कुछ ऐसे बन रहा है, यहां पर 4 cos के गुणे में है। इस प्रकार से यदि हम cos को पक्षांतर करेंगे तो ये sin के बटे में आ जाएगा और यहां से अगर 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3। अब यहां पे हमको प्राप्त हुआ sin a अपॉन cos a इज इक्वल 4/3। तो sin a अपॉन cos a इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं tan a। sin अपॉन cos ये tan होता है और यहां पर क्या मिल जाएगा हमको 4/3। तो इस प्रकार से देखिए हमें tan a की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, 4/3। इसके बाद यदि हम कोई एक त्रिभुज बनाए, देखिए इस त्रिभुज में इसके बाद देखिए tan क्या होता है, tan होता है हमारा समभुजा अपान आधार। तो यदि हम इस पॉइंट को A मानते हैं तो इसकी समभुजा क्या बनेगी, ये वाली भुजा बनेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे 4, और इसका आधार ये वाली भुजा बनेगी जिसको हमने कह दिया 3। अब हम इसको वैल्यू दे देते हैं A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो इस प्रकार से हमारी AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब इस ट्रायंगल में हमें AC की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो हम इसके लिए इसे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण वाली भुजा कौन सी है, AC है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल आधार यहाँ पे क्या है AB है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर और लंब हमारा कितना है BC, तो प्लस BC स्क्वायर। अब हम प्रत्येक की वैल्यू रख देते हैं। देखिए AB की वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस BC ये कितना दिया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू कितनी हो गई 25। अब ये जो 25 है ये किसका मान है, AC स्क्वायर का। हमें क्या ज्ञात करना है AC, तो यहाँ यदि हम AC का मान निकालें तो AC का मान निकालने के लिए इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमें AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर आगे समझते हैं। इसके बाद देखिए हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, AC का मान हमें मिल गया 5, AB का मान मिल गया 3 और BC का मान कितना मिल गया 4। तो यहाँ पे जो समूह भुजा है वो क्या है BC है, आसन्न भुजा AB है और जो कर्ण है वो कितना है 5 है। तो इस प्रकार से यदि हम पहले नंबर पे साइन की वैल्यू लिखना चाहें तो देखिए साइन A ये क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन हमारा होता है समूह भुजा अपान कर्ण। तो देखिए यहाँ पे समूह भुजा क्या है BC और इसका कर्ण क्या है AC। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी BC कितना है देखिए 4, तो ये हो जाएगा 4 अपान और AC कितना है 5। तो इस प्रकार से हमारी साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक,
इसके बाद देखिए हम कॉस की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कॉस की वैल्यू देखिए किस प्रकार निकालेंगे। कॉस, सबसे पहले तो देखिए कॉस हमारा होता है आसन्न भुजा अपान कर्ण। तो देखिए यहाँ पे आसन्न भुजा क्या है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो इस प्रकार से कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 ये है। अगर मान लीजिए आपको कॉस ए की वैल्यू दूसरी तरह प्राप्त करना है तो देखिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे सवाल पे दिया था, ये हमारा सेकेंड मेथड है, सवाल में दिया था 3 sin a इज इक्वल 4 cos a। तो हमने ये लिख लिया 3 sin a इज इक्वल 4 cos a। अब यहां पे देखिए हमने साइन की वैल्यू कितनी प्राप्त की है 4/5। तो हम यहां पे लिख देते हैं 3 इंटू 4/5, ये हमने साइन की वैल्यू लिख दी। इसके बाद यहां पे क्या है 4 cos a। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12/5 और क्योंकि ये 4 गुणे में है तो ये वाला इसके बटे में आ जाएगा जब हम इसको पक्षांतर करेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos a। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमें cos a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/5। तो इसको हम इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद और भी कई तरीके हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि इसको हम कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमें तीसरा नंबर सॉल्व करना था उसको समझते हैं। पहले आप इतना नोट कर लें। देखिए जो हमारा तीसरा नंबर है वो है tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए tan a तो हमको सवाल से ही मिल गया था, tan a की वैल्यू कितनी मिली थी हमको 4/3। तो यहां पे हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। और साइन की वैल्यू कितनी मिली थी, तो साइन की वैल्यू हमारी हो गई थी 4/5। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 4/5, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर इसके बाद माइनस लिया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसके बाद देखिए हम चाहें तो 16 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया 16 को कॉमन ले लिया। 16 को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे संख्या हमारे पास क्या बची 1/9 माइनस 1/25। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब लासा लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 और 9, ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि एक दूसरे के किसी भी गुणज से नहीं कट रही हैं। तो यहाँ पर 25 और 9 इन दोनों का आपस में हम क्रॉस कर देंगे तो इसका लासा आ जाएगा 225। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 25 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा 16 क्रॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 225। अब देखिए 16 गुणे 16 ये कितना होता है, ये होता है हमारा 256 और बटे में कितना हो जाएगा 225। तो इस प्रकार से देखिए हमको तीनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। साइन ए की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 4/5, कॉस ए की वैल्यू कितनी मिल गई, तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई हमको 3/5 और इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, ये हमको मिला 256/225। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए हमारा ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है ये होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है हमारा।
तो हम इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4/3 और प्लस 4/5, ये a² है और यहाँ पर b²। तो एक बार हमने लिख लिया a + b और दोबारा हम लिख लेंगे a - b। ठीक, इसके आगे देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेके अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको हम एलसीएम लेके अलग सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 15 और ये देखिए कितना बन जाएगा 20 और 4 दिए 12 ये। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम 15 आएगा और यहाँ हो जाएगा 20 - 12। ठीक, क्योंकि दोनों संख्या सेम है इसलिए यहाँ पर केवल प्लस और माइनस का ही डिफरेंस रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 में से जब हम 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32/15 और इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 8/15। अब हमें इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 256/225। तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद जो हमारा 10वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। दिया है इसमें कि कोई त्रिभुज हमारे पास ABC, उस त्रिभुज में जो कोण C है वो 90 अंश का है, अर्थात कोण C हमारा समकोण है। और यदि उस त्रिभुज में tan A की वैल्यू 1/√3 और tan B की वैल्यू √3 हो तो हमें ये प्रूफ करना है कि sin A × cos B प्लस cos A × sin B इसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखिए इसको हम दो तरह से सॉल्व करना समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करना समझते हैं त्रिभुज की हेल्प से और दूसरा हम इसको सॉल्व करना समझेंगे कोणिक मानों की हेल्प से। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं त्रिभुज की हेल्प से। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो हम त्रिभुज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमको एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। यहां पे देखिए सवाल में A, B और C हमें ऐसे बिंदु लेना पड़ेगा। हम AB को आपस में चेंज कर सकते हैं लेकिन C हमारा समकोण पॉइंट पर ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ऐसा त्रिभुज बनेगा। अब देखिए tan A की वैल्यू दिया है 1/√3। तो tan A क्या होता है? tan A होता है हमारा सम्मुख भुजा अपान आसन्न भुजा। तो देखिए A के लिए जो हमारी सम्मुख भुजा होगी वो क्या होगी? BC होगी। तो इसकी वैल्यू क्या दिया है? 1। और जो आसन्न भुजा है वो AC होगी क्योंकि ये तो हमारा कर्ण हुआ। तो आसन्न भुजा की वैल्यू कितना दिया है? √3। ठीक, और कितना दिया हुआ है? tan भी दिया है हमारा √3। तो देखिए tan हमारा क्या होता है? सम्मुख भुजा अपान आसन्न भुजा। तो इसके बटे में केवल 1 हो सकता है। तो इसलिए ये हुआ सम्मुख भुजा और ये हुआ आसन्न भुजा। ठीक, तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली। अब हमें क्या करना है? इसकी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें कर्ण की आवश्यकता होगी क्योंकि साइन और कॉस इन दोनों में कर्ण होता है। तो सबसे पहले इसको हम पाइथागोरस की हेल्प से ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए जो हमारा कर्ण है वो कितना है? AB है। तो ये हो जाएगा AB² बराबर, यहाँ पे आधार कितना है? आधार है हमारा BC। तो ये हो जाएगा BC² और लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा AC। तो ये हो जाएगा AC²। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो BC का मान 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और AC का मान दिया है √3।
तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 + 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 ये AB स्क्वायर की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है AB स्क्वायर की। अब यदि हम AB का मान निकालना चाहते हैं तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी जो AB की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहां पर देखिए यदि हम साइन A की वैल्यू निकालते हैं तो साइन A ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन A हो जाएगा सम्मुख भुजा अपान कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/2। और कॉस A अगर हम निकालें तो कॉस A देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस A आसन्न भुजा अपान कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2। इसके बाद अगर हम साइन B निकालें तो देखिए साइन B ये हमारा क्या होगा, सम्मुख भुजा अपान कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2। और कॉस B ये कितना हो जाएगा, कॉस B हो जाएगा आसन्न भुजा अपान कर्ण, तो ये 1/2। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज हमको प्राप्त हो गई। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कर लें, इसके बाद आगे समझते हैं। इसके बाद देखिए जो हमें सिद्ध करना है हम उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, हमने इतना लिख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करके 1 प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन A की वैल्यू कितना दिया है 1/2 और कॉस B की वैल्यू कितना दिया है 1/2। फिर इसके बाद कॉस A की वैल्यू कितना है √3/2 और साइन B की वैल्यू कितनी है, ये भी है √3/2। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस यहाँ पे देखिए क्या है √3 इन दोनों का क्रॉस होगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ये कितना हुआ, देखिए दोनों का हर सेम है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 होगा और 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4। अब ये दोनों संख्याएं क्रॉस हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, देखिए जो इसका दूसरा मेथड है उसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना होगा। वो फार्मूला है साइन A प्लस B इज इक्वल साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना होगा। ठीक, अब हम सवाल पे आते हैं। हमें सवाल कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। ये तो हमारे फार्मूले की बात रही। अब देखिए सवाल हमारे पास दिया हुआ है tan A इज इक्वल 1/√3। तो ये 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, यदि हम tan के कोणीय मानों में देखें तो ये हमारी tan 30 की वैल्यू होती है। तो 1/√3 ये कितने की वैल्यू होती है tan 30 की। तो यहां पे देखिए tan A ये बराबर कितना हो जाएगा tan 30। अब दोनों साइड tan है तो देखिए हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, हम इसको कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो यदि हम इसकी कंपेयरिंग कर दें तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अंश हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ ये वैल्यू सेम है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब हम जो एंगल ले रहे हैं ये भी क्या होगा सेम होगा। तो इस प्रकार से A कितना हो जाएगा 30 अंश। फिर इसके बाद इसी प्रकार यदि हम tan B देखें तो tan B देखिए हमारे पास कितना है √3 और ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 अंश की। और यहां पे देखिए हमारे पास क्या है tan B। अब यदि हम इसकी कंपेयरिंग करें तो B इज इक्वल कितना हो जाएगा 60 अंश। तो इस प्रकार से हमें एंगल A की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें एंगल A की वैल्यू मिल गई
और b की वैल्यू कितनी मिल गई 60। इसके बाद यदि हम इस फार्मूले में इसका मान रखें तो देखिए क्या होगा, हमें यहां पर एक चीज लिखना होगा। हम जानते हैं या वी नो दैट sin a cos b प्लस cos a इंटू साइन b, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन a प्लस b। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे a और b इन दोनों का मान रख देना है। तो यहां पे देखिए साइन रहेगा और a की वैल्यू कितनी आई है 30, b की वैल्यू कितनी आई है 60, तो इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं 30 प्लस 60। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 90, तो ये इज इक्वल आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो साइन 90 की वैल्यू हमने लिख दी 1। ये इस प्रकार से हमारा सवाल प्रूफ हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, दिया है यदि किसी त्रिभुज में 5 cot थीटा ये इक्वल 12 हो तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हल करने का प्रोसेस सेम पिछले वाले सवालों की तरह है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहां पर दिया है 5 cot थीटा इज इक्वल 12, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12/5। अब देखिए कॉट हमारा क्या होता है, कॉट हमारा tan का उल्टा होता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आसन्न भुजा अपान समभुजा, मतलब a/s। कॉट हमारा बन जाएगा a/s। अब हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। इस त्रिभुज में आसन्न भुजा की वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ पे हमने 12 रख दिया। समूह भुजा की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे हमने 5 रख दिया। अब हमें क्या करना है, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 13। इतना सॉल्व करके आप लोगों को कॉसेक की वैल्यू रख देना है, कॉट की वैल्यू रख देना है और दोनों को ऐड कर देना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला समझते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला सवाल है 12वें नंबर का, वो कुछ इस प्रकार से है, यदि tan a की वैल्यू 4/3 हो तो अन्य मान क्या होंगे। तो मीन्स यहां पर tan a ये दिया है, tan a ये दिया है 4/3, तो हमें इस पे क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। अब देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पे क्या होगा a, अब tan हमारा क्या होता है समूह भुजा अपान आसन्न भुजा, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें अन्य मानों को बताना है। जैसे tan दिया है, tan के अलावा देखिए sin ये क्या होगा, cos ये क्या होगा cot, फिर इसके बाद sec और cosec, इन सभी की वैल्यू को हमको बताना है। तो हम इस त्रिभुज की ही हेल्प से इन सभी मानों को बता देंगे।